मैं करने आया था यूरोप की सैर, और सैर करते करते मैं नॉर्वे में बस गया। और नॉर्वे में बसने की वजह ये है कि हर लिहाज से ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। नॉर्वे की खूबसूरती, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग दुनिया में बेमिसाल हैं। दुनिया के इस हिस्से की खूबसूरती को शेयर करने के लिए मैंने बनाया ये चैनल। तो जो कुछ मैंने यहाँ पे देखा और जो कुछ अभी तक नहीं देखा, वो मैं और आप व्यूअर्स करेंगे मिलकर एक्सप्लोर। मेरा नाम है अली। तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था सूरज निकलने की, तो यहाँ पे एक छोटा सा घर बना हुआ है। इसकी लोकेशन चेक करें, बिल्कुल पानी के ऊपर है ये घर बना हुआ है। तो यहाँ पे एक आंटी साहब अपना कैमरा लेके बिल्कुल मेरे साथ साथ सुबह का नज़ारा कैप्चर कर रही थी। उनको भी लगता शौक है वीडियोस बनाने का। यार ये वो नज़ारे हैं जिसके लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। सुबह सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम आपको दिखाने के लिए। ये जगह चेक करें आप, जैसे कोई ख्वाबों का शहर होता है। इस जगह से मैं रोज़ गुजरता हूँ अपने काम पे जाने के लिए। डेली ये यहाँ की मॉर्निंग देखता हूँ, यहाँ के व्यूज़ देखता हूँ। आज मेरा छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा कि अपना कैमरा साथ लेके जाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि नॉर्वे में मॉर्निंग कैसी होती है। साइड पे वहाँ पे यहाँ मशहूर होटल बना हुआ है इस इलाके का, थॉन होटल, जिसको ग्रैंड होटल भी कहते हैं। और उसी साइड पे यहाँ पे एक मशहूर आर्टिस्ट था नॉर्वे का, उसका नाम था एडवर्ड मुंक। 19वीं सदी का आर्टिस्ट गुजरा है, पेंटर था वो। उसने बड़ी मशहूर एक पेंटिंग बनाई हुई है स्क्रीम के नाम से, जिसमें वो एक औरत है या बंदा है, उसने मुँह पे हाथ रखा हुआ है, वो ब्रिज पे खड़ा हुआ है, चीख मार है। और उसका समर हाउस था इस शहर में, ओस्टोस्ट्रांड में, जहाँ पे वो गर्मियाँ गुजारने आता था। और इस इलाके की इंस्पिरेशन पे उसने वो अपनी पेंटिंग बनाई थी, जो पूरी दुनिया में फेमस हुई थी। अभी आपको मैं उसके घर के व्यूज़ दिखाऊंगा, किस तरफ था उसका समर हाउस। उस समर हाउस पे बैठ के जो वो नज़ारे देखता था, कलर्स देखता था इस जगह के, वो उसकी इंस्पिरेशन थी, उसकी पेंटिंग्स की। उसके घर के टेरेस से या उसके गार्डन से बड़ा प्यारा नज़ारा आता है पानी का, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। ये है यहाँ के सुबह के नज़ारे। सामने देख रहे हैं पिंक आसमान, नीला आसमान और उधर गोल्डन। पहले हम लेते हैं कॉफ़ी, उसके बाद हम करते हैं सैर नॉर्वे की। ये चेक करें, ऐसा नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जिधर मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे यूनिवर्सिटी है, नॉर्वे की, साउथ नॉर्वे की यूनिवर्सिटी, USN इसको कहते हैं। काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया, पाकिस्तान से, दूसरे मुल्कों से पढ़ने के लिए। नॉर्वे में सुबह सुबह का वक्त है, ये 7 बज रहे हैं और मैं इस टाइम जाता हूँ अपने काम पे। और काम पे जाते हुए जो रोज़ मैं यहाँ पे सुबह का मंजर देखता हूँ, आज मेरा दिल था कि मैं आपको भी दिखाऊं इस कैमरे में, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और मेरे पास काफ़ी वक्त है। तो आपको वो तमाम जगहें, तमाम नज़ारे दिखाऊंगा जो रास्ते में आती हैं काम पे जाते हुए। तो आप मेरे साथ रहिए। ये देखें भाई, खुदा की कुदरत। ये सीन है इस टाइम नॉर्वे में
सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ी देर बाद जब सूरज निकलेगा पूरा ये इलाका जो है गोल्ड प्लेटेड हो जाएगा। अभी बस हम वेट कर रहे हैं, 2 या 3 मिनट में यहाँ पे सूरज निकलेगा। ये सीन देखने वाला होगा, ऐसा लगेगा पानी के अंदर से सूरज बाहर निकल रहा है। तो उतनी देर हम इस छोटे से पार्क की सैर करते हैं। यहाँ पे देखें, ये नॉर्वे की एक अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे इन्होंने लोगों के बैठने के लिए बेंचेस बनाए हुए हैं। सुबह के टाइम आए लोग यहाँ पे बैठे, सनराइज का नज़ारा लें। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है सूरज निकलने से पहले पहले। सूरज जब निकल आएगा तो उस टाइम मौका नहीं मिलेगा कैमरे को हिलाने का। ये सुना, ये जो है समंदर, ये ओस्लो फ्योर्ड जिसको कहते हैं, ओस्लो का सी, ये वो यहाँ टच करता है शहर में। शहर तो नहीं, छोटा सा गांव है दुनिया के हिसाब से, लेकिन नॉर्वे के हिसाब से इसको शहर कहते हैं। ये ले जी, ये सीन था जिसका इंतज़ार कर रहे थे। अभी बिल्कुल ये कुछ सेकंडों में सूरज हमारे सामने आ जाएगा, पानी से बाहर निकलेगा। ये इसको देखते जाएं, थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा जैसे पानी के अंदर आग लगी हुई है। ये इतना प्यारा सीन बनता है। ये जो दिलकश नज़ारा आप देख रहे हैं, इससे पहले ये सीन अगर किसी ने देखा होगा तो वो था एडवर्ड मुंक की पेंटिंग द सन में। 1911 में उसने ये नज़ारा कैनवस के ऊपर पेंट किया था, और 114 साल के बाद पहली बार हम उस सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं रियलिटी में, कैमरे की फुटेज में। ये निकला है सूरज। और ये नीचे आप लोग वॉच करें, पानी के अंदर क्या सीन आएगा।
तो आपको साथ साथ ये दिखाते हैं पूरे इलाके में ये अपनी गोल्ड प्लेटिंग कर रहा है सूरज। चारों तरफ आपको चमकते हुए घर नजर आएंगे। इस जगह का नाम है ओस गोर्दस्त्रांद। तो मैं यहाँ पे अक्सर गुजरता हूँ सुबह के टाइम, लेकिन मैं इस सड़क से ये नज़ारा देखता हूँ। तो आज छुट्टी का दिन था, हफ्ते का दिन। मैंने सोचा कि कैमरा लेके आके यहाँ पे रुकूंगा और सनराइज़ की वीडियो लाजमी बनाऊंगा। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है ये। इतना खूबसूरत मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में और कहीं भी नहीं देखा। ये ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन होता है ना, कोई ख्वाबों की दुनिया। ये उस तरह का एक्सपीरियंस है। और ये इस तरह के सीन आपको सिर्फ नॉर्वे में नज़र आते हैं, क्योंकि नॉर्वे नॉर्थ पे आता है। सूरज का एंगल इस तरह का बनता है कि बिल्कुल आपकी आंखों के सामने सूरज आ जाता है। ये आंखें भी ख़राब करता है सूरज, तो ऐनक लगानी पड़ती है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हम ऐनक नहीं लगाएंगे। यार ये देखें साहिल का रंग। अजीब बात है, लोग नॉर्वे से भी ना दूसरे मुल्कों की सैर करने के लिए जाते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए, आउटिंग करने के लिए। लेकिन नॉर्वे ऐसा मुल्क है कि आपको, अगर आप नॉर्वे में रहते हैं, आपको पता है कि आपने कौन कौन सी जगहों पे जाके सनसेट देखनी है, सनराइज़ देखनी है, कहाँ पे एक्टिविटी है बच्चों के लिए, कहाँ पे बड़ों के लिए एक्टिविटी है। तो मेरे ख्याल में आपको नॉर्वे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। शौक़ के तौर पे आप देख सकते हैं जगह कि आपने इंग्लैंड देखना है, डेनमार्क देखना है, लेकिन नॉर्वे बेस्ट है सैर सपाटे के लिए, रहने के लिए, हर तरह की एक्टिविटी के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। मैंने जो कॉफ़ी ली थी वो मैंने ख़त्म कर ली है गाड़ी के अंदर ही। नहीं तो इस जगह पे बैठ के कॉफ़ी पी जाए ना सुबह सुबह, साथ एक बाकर खानी पकड़ी हो, वो कॉफ़ी में डबो डबो के खाए, तो ये मज़ा ही कुछ हो रहा है। बिल्कुल आंखों में पड़ रहा है सूरज। हम कैमरे को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, आप ये सीन एंजॉय करें और हम थोड़ा सा घूमते हैं। और आपसे मुलाकात होती है 5 मिनट के बाद, जब तक सूरज पूरा निकल रहा है। मैं थोड़ा सा राउंड लगाऊंगा यहाँ पे, इसके बाद अगली जगह पे लेके जाएंगे। नॉर्वे जिंदाबाद भाई। ये हमारे नॉर्वे का झंडा। और यहाँ पे बना हुआ है डॉक, बोट्स खड़ी करने के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे आके अपनी बोट्स बांध के चले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे घर बने हुए, ये इस तरह लगता है जिस तरह वो इटली में नहीं पहाड़ियों पे घर बने हुए एक रंग के, ये भी पहाड़ियों पे बने हुए हैं, बस इनकी छतों का रंग हो रहा है, लेकिन देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, जैसे किसी ने ब्लॉक्स इकट्ठे करके लगा दिए। ये आसमान पे यार आप कलर्स देखें,
ऐसा लग रहा है जिस तरह किसी ने कैनवस के ऊपर पेंट फेंका होता है। ये मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कैमरे के अंदर कोई रंग नहीं डाले हुए। इस जगह पे नेचुरली इस तरह आपको रंग नजर आते हैं। यहाँ पे सर्दी बड़ी है सुबह सुबह के टाइम, जब सूरज निकलता है ना उस टाइम आपको चिल फील होता है, हाथों पे, चेहरे पे फुल आपको गर्म कपड़े पहन के आने पड़ते हैं यहाँ। ये चेक करें नज़ारा, ऐसा नज़ारा आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। बिल्कुल नीला पानी, उसके ऊपर लग रहा है किसी ने रंग फेंके हुए हैं। बिल्कुल गोल्डन सूरज, ये सुबह का सीन है यहाँ पे। ये छोटा सा शहर है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इस शहर का नाम है ओस गोर्दस्तान। इसकी वजह शोहरत यहाँ का एक मशहूर आर्टिस्ट था एडवर्ड मुंक, उसका समर हाउस है। इस जगह के नज़ारे हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा डॉक बना हुआ है, यहाँ पे बोट्स आके खड़ी होती हैं समर में। और दूसरी इस शहर की मशहूर चीज़ है ये यहाँ का ग्रैंड होटल। थॉन होटल नॉर्वे की बड़ी एक मशहूर और बड़ी चेन है होटल्स की। और उसके अलावा पर्सनली जो मुझे ये जगह पसंद आई थी उसकी वजह यहाँ पे एक बड़ा प्यारा बना हुआ है छोटा सा कैफेटेरिया। उस कैफेटेरिया पे सनसेट और सनराइज का व्यू बहुत प्यारा आता है। यहाँ पे बैठ के आप देखते हैं सूरज निकलता हुआ, और शाम के टाइम यहाँ से सूरज गरूब होगा, तब भी आसमान पे बड़े प्यारे प्यारे रंग आएंगे। इन्होंने डेकोरेशन बड़ी सादी सी, बड़ी सिंपल सी की हुई है। इसका नाम है ग्रैंड ब्रिगे बार एंड रेस्टोरेंट। ब्रिगे होती है जो डॉक है जहाँ पे कश्तियाँ आके खड़ी होती हैं, बोट्स। और ये जो इसका पवेलियन बना हुआ है ऊपर, बड़ी प्यारे असली व्यू आता है। अभी तो ये बंद है रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया जो है, ये खुलेगा 9 बजे। अभी हमारे 8 बजे हैं, 1 घंटा पूरा पड़ा है। नहीं तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। नॉर्वे के जो मेट्रोपॉलिटन इलाके हैं जैसा ओस्लो है, बर्गन है या क्रिस्टियानसैंड है, वो भी बड़े खूबसूरत हैं। लेकिन नॉर्वे में अगर किसी ने सैर करने आना है या नॉर्वे की उसने किसी ने खूबसूरती देखनी है तो वो ये इलाके हैं जहाँ पे आपको नॉर्वे का नेचर नज़र आता है। स्मॉल सिटीज़ या विलेजेस हो गए, गाँव वगैरह, इस तरह की जगहों पे जो खूबसूरती है वो दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलती है। यूरोप के किसी और मुल्क में नहीं आपको मिलेगी। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बैठने की जगह भी बनाई हुई है। किसने आके सुबह का व्यू एंजॉय करना है, कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है, यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकता है। ये जो शहर है ओस गोर्दस्तान, ये मशहूर है यहाँ के आर्टिस्ट का शहर, शायरों का, पेंटर्स का, या जो स्कल्पचर्स बनाते हैं। तो ये कैफेटेरिया के बाहर स्कल्पचर्स हैं, यानी कि है पत्थर के हैं, किसी ने मशीन के साथ उसके ऊपर उसको तराशा हुआ है, स्कल्पचर बनाया हुआ है। साथ इनके नाम लिखे हुए हैं कौन सी, ये फैमिलियन यानी कि फैमिली आनेली से थोवेरूद 2015 में।
और ये स्कापेल्सन आनेलिसिस होवेरुद, ये भी उसी का है। ये उसने खुद बनाया था और ये उसने या तो अपनी फैमिली को डेडिकेट किया है या उसकी फैमिली मेम्बर ने किसी ने बनाया है। आर्टिस्ट का नाम था आनेलिसिस होवेरुद, 2015 में बनाया गया है। आपने मार्वल की फिल्में देखी हैं जिसमें थोर और लोकी होते हैं, तो उसमें आपने एक जिक्र सुना होगा एक रास्ते का, जन्नत के रास्ते का, जिसको कहते हैं बाइफ्रॉस्ट। एक ब्रिज खुलता है बड़ा सा जिसमें रंग भरे होते हैं। इनकी पुरानी कहानियों में ये रास्ता नॉर्वे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता था और यहाँ खड़े होके मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं उस ब्रिज के उस रास्ते के एक किनारे पे हूँ। लेकिन अभी हम क्योंकि जिक्र कर रहे थे एडवर्ड मुंक का, एडवर्ड मुंक नॉर्वे का एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट और पेंटर गुजरा है और मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने उसका समर हाउस जो कि है इस शहर में। ये है यहाँ का ग्रैंड होटल और इसी के साथ यहाँ पे एक रास्ता जाता है जो एडवर्ड मुंक के घर तक जाएगा। इधर उन्होंने जगह जगह यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं आपको बताने के लिए कि आप किस रास्ते पे चलते जाएं। थोड़ा सा रास्ता है 5 मिनट का, फिर हम उसके घर के पास पहुँचेंगे। पीछे बड़ा प्यारा नज़ारा है मेरे बिल्कुल बैक पे। और ये बड़ी पीसफुल सुकूनदेह इलाका है, काम जगह, कोई शोर नहीं, कोई रश नहीं लगा हुआ। ये इस तरह इन्होंने जगह जगह पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। ये एडवर्ड मुंक 1891 और इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये पूरे रास्ते में आपको इस तरह की छोटी छोटी पेंटिंग्स मिलेंगी। ये एक और इस आर्टिस्ट की बड़ी मशहूर पेंटिंग है जो उन्होंने यहाँ पे लगाई है दीवार पे, आपको बताने के लिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं उसके घर की तरफ। इस पेंटिंग का नाम है स्टार नाइट स्टेरनेनाथ, नॉर्क में लिखा हुआ है। 1893 में इसने बनाई थी। थोड़ा यहाँ पे चढ़ के जाना पड़ता है लेकिन जगह बड़ी प्यारी है। आज यहाँ पे हफ्ते वाला दिन है इसलिए हर जगह पे आपको सुकून मिलेगा। जितने भी यहाँ पे घर बने हुए हैं सारे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, किसी का आपको शोर नहीं सुनाई देगा। और ये जितने भी घर देख रहे हैं आप, ये देखने में ऐसा लगता है पुराने घर हैं या ख़राब बन की हालत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरे। सड़क का भी नाम है एडवर्ड मुंक स्ट्रीट। और यहाँ पे जितने भी घर हैं इन सब की कीमत जो है आसमानों को छू रही है। कोई 5 मिलियन करोने का है, कोई 10 मिलियन करोने का है। एक्सट्रीम हाई प्राइसेस हैं यहाँ पे। और ये मैं पहुंच गया हूँ उसके घर के पास, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मुंक्स हाउस यानी कि मुंक का घर, एडवर्ड मुंक का।
ये इस भाई साहब को, एडवर्ड साहब को, अपने ही घर से ये नज़ारा नज़र आता था सुबह शाम, जो इसकी इंस्पिरेशन था इसके आर्ट की। और ये मेरे पीछे इसका घर बना हुआ है जहाँ पे वो ठहरता था अपने समर में। और ये साथ एक बनी हुई है छोटी सी गैलरी। इस गैलरी में 2-3 आर्टिस्ट होते हैं जो इसकी पेंटिंग्स की कॉपी करते हैं, वो यहाँ पे इसको सेल करते हैं। अभी ये गैलरी बंद हुई है क्योंकि ये इसकी सीज़न ओपनिंग है, समर टाइम में खुलती है। और ये था उसका घर। ये म्यूज़ियम के तौर पे इन्होंने रख दिया, तो इसकी टिकट लेनी पड़ती है आपको जब ये ओपन हो। फ़िलहाल ये इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि ये अब गर्मियों में खुलेगा। जो आर्ट या पेंटिंग्स को पसंद करते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है ये विज़िट करने के लिए। वो यहाँ पे आके इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसके घर के साथ ही बिल्कुल एक बना हुआ है छोटा सा बगीचा, और इसमें लगा हुआ है इसका मुजस्मा। इसकी 2 एंट्रेंस हैं, जहाँ पे अभी हम खड़े थे ये मेन एंट्रेंस है, और इसके साथ ही यहाँ पे एक दूसरी एंट्रेंस बनी हुई है जहाँ से हम नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे बैठने की जगह मिलती है। उन्होंने टेबल और बेंच लगाया हुआ बैठने के लिए। और सबसे पहले तो अब यहाँ पे देखें इस आर्टिस्ट का मुजस्मा, जो इसके घर के बाग के ऊपर इन्होंने नस्ब किया हुआ। ये थे वो भाई साहब, एडवर्ड मुंक। 1863 में पैदा हुआ और 1944 में इस दुनिया से चला गया। लेकिन इसकी लेगेसी पूरे यूरोप में है। यूरोप के हर आर्टिस्ट को पता है ये कौन था, और दुनिया की मशहूर मशहूर पेंटिंग्स इस बंदे ने बनाई हैं। और इस भाई साहब का एक अपना म्यूज़ियम है, आपको मैं सैर कराऊंगा इसके म्यूज़ियम की। ओस्लो में एडवर्ड मुंक का एक अपना म्यूज़ियम है ओस्लो के अंदर। उस म्यूज़ियम का नाम है एडवर्ड मुंक म्यूज़ियम। वो अगली आने वाली वीडियोस में होगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बैठता हूँ, यहाँ के नज़ारे देखता हूँ और आपके लिए बनाता हूँ कुछ क्लोजिंग सीन्स। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और थोर भाईजान जो मार्वल यूनिवर्स का एक सुपर हीरो है, जो हथौड़ी पकड़ के हर विलन की दुर्गत बनाने को दौड़ता है, उसका और उसके भाई लोकी का नॉर्वे की धरती के इस हिस्से से क्या ताल्लुक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी और वीडियो में तसल्ली के साथ। लेकिन उसके लिए मुझे पहले लोकी का गांव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की जो स्टोरी है नॉर्स्क मिथोलॉजी में वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। नॉर्वे भी इसको क्लेम करता है और कुछ इलाके हैं साथ वाले मुल्कों में वो भी इसको क्लेम करते हैं कि वो स्टोरीज वहाँ की हैं। लेकिन थॉर के बारे में हम ये बात श्योरिटी से कह सकते हैं कि उसका ताल्लुक इसी जगह से है जहाँ मैं आज फिल्म बना रहा हूँ।
और ये एक और पेंटिंग, ये यकीनन आपने नेट पे कहीं ना कहीं देखी होगी या किसी न किसी वेबसाइट पे ये होगी, किसी आर्ट स्कूल में ये लगी होगी। ये इस आर्टिस्ट ने बनाई थी 1901 में। इसका नाम है फीकेनेप ब्रुअन, यानी कि गर्ल्स ऑन द ब्रिज। और ये जो ब्रिज बना हुआ है, इधर ही इसने बनाई थी अपनी वो स्क्रीम वाली पेंटिंग, जो एक लड़की ने अपने मुंह पे हाथ रखा होता है, वो चीख मार रही होती है। और ये ब्रिज इधर ही कहीं था, इसी शहर में। जो स्वीडन के लोग हैं, क्योंकि ये आर्टिस्ट स्वीडन में भी रहता था जाके, वो कहते हैं कि ये जो ब्रिज था जहाँ पे उसने वो अपनी स्क्रीम वाली पेंटिंग बनाई थी, जो लड़की ने मुंह पे हाथ रखा हुआ वो चीख मार रही है, वो उनके स्वीडन के किसी इलाके में था, या जो उसका पैदाइशी इलाका था लोतन के नाम से, वो उस जगह पे था। लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले हैं इस शहर में, वो कहते हैं कि यहीं पे कहीं था ब्रिज बना हुआ पुराने ज़माने में, जहाँ पे ये लड़कियाँ खड़ी होके नज़ारे ले रही थी, जिसकी पेंटिंग बनाई थी एडवर्ड मुंक ने। और जहाँ तक मैंने देखा है वो ब्रिज यहाँ पे था, जो मुझे बताया गया है, इस जगह पे था वो पुराने ज़माने में, उधर तक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पहले कश्तियाँ खड़ी होती थी, इनकी बोट्स। और बाद में ये इसको चेंज करके इन्होंने बीच में चलने का रास्ता बना दिया ब्रिज ख़त्म करके।